आपका फर्स्ट जो चैप्टर है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना, बीच में समझ रहे हो मेरी बात को। लेंथेनॉइड्स आपका फर्स्ट यूनिट है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब पढ़ते थे तो उसके अंदर हम एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तीसरा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये चौथा है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम डेफिनेशन लिखें, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टी में एफ सबशेल में एंटर होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एंटी पेनल्टी में एफ सबशेल। एंटी पेनल्टी में शेल कौन सी होती है? जिसको हम लोग n-2 बोलते हैं। देखना ध्यान से, ये है आपके पास न्यूक्लियस, इसकी सराउंडिंग में मैंने डिफरेंट शेल्स बना दी। जैसे ये है n = 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो ये लास्ट शेल है इसको बोलते हैं वैलेंस शेल और अल्टीमेट शेल, जो बिल्कुल लास्ट में है। लास्ट से एक पहले ये शेल हुई ना, लास्ट से एक पहले n-1, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट। और इससे एक पहले जो हुई वो हो गई n-2, उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। बात क्लियर हुई? अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल के अंदर आएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज बनी हुई है। टोटल 14 एलिमेंट्स की 2 सेपरेट सीरीज बनी हुई है पीरियोडिक टेबल के अंदर। उनको मेन बॉडी में जगह नहीं मिली। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी के अंदर नहीं रखा गया है। उनको नीचे 2 सेपरेट सीरीज की फॉर्म में हम पढ़ते हैं। पहली सीरीज लेंथेनॉइड्स और दूसरी सीरीज है जो उनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो हमें 2 सेपरेट पढ़ने हैं चैप्टर्स, एक्टिनॉइड्स भी पढ़ने हैं और लेंथेनॉइड्स भी पढ़ने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है जो वो है लेंथेनॉइड्स, ठीक है। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं आफ्टर लेंथानम ये आते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। एटॉमिक नंबर 57 है जो वो लेंथानम का होता है। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ एंटी पेनल्टीमेट सबशेल कौन सा है? जो n-2 सबशेल होगा वो होता है एंटी पेनल्टीमेट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 f में आएगा, n-2 f में आएगा तो वो क्या कहलाता है? लेंथेनॉइड्स, सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और लेंथेनॉइड सीरीज है, उसके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं आफ्टर लेंथानम, इसलिए उनको लेंथेनॉइड बोलते हैं। एक्टिनॉइड्स में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे आफ्टर एक्टिनियम, तो इसलिए उनको एक्टिनॉइड बोलते हैं। तो टोटल हमारे पास देखो 14 एलिमेंट्स हैं। देखो लेंथानम, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 57 होता है, Z = 57। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ज़ीनोन तक हो गई 54, ठीक है। उसके बाद 5D1-6s2, ये लेंथानम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ज़ीनोन नोबल गैस है, उसका एटॉमिक नंबर 54 होता है। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए वो एक 5D में होता है और 2 6s के अंदर हम फिल करते हैं। आफ्टर लेंथानम सीरियम, प्रेसोडाइनियम, चलो साथ साथ इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते चलते हैं। लेंथानम के बाद देखो 4f की एनर्जी ड्रॉप करती है एकदम से, तो फिलिंग 4f की पहले होती है। तो क्या होता है देखो 4f
5d6s, ये तो आएंगे ही आएंगे। 6s के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, जो 5d का इलेक्ट्रॉन है वो भी 4f में आ जाता है। इसकी 2 कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती हैं, ये भी लिखी जाती है और ये भी लिखी जाती है। समझ की बात? 5d का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ड्रॉप हो जाता है एनर्जी 4f की मिनिमाइज होने की वजह से। प्रेसोडायमियम में क्या होगा? 4f3 5d0 6s2। अब देखो, अब आपने इनको तो छेड़ना ही नहीं है। 4f के अंदर प्रोग्रेसिवली आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ 3 कर दी, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमेंथियम, समैरियम, नियोडायमियम, प्रोमेंथियम, समैरियम, यूरोपियम। उसके बाद आता है गैडोलिनियम। अब देखो 4f7 होगा तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड होगा ना, ये 4f7 आ गया जैसे। फिर अगला इलेक्ट्रॉन जो है गैडोलिनियम में वो 5d1 6s2। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन जो है वो f में फिलिंग करनी स्टार्ट करी थी। यहाँ जब मैं पहुँच गया तो 4f7 हो गया, मतलब ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गया। अब अगर मैं वहाँ पे 4f8 करता हूँ तो सिमेट्री नहीं रहती। अगर यहाँ 4f7 ही रहे जैसा कि मैंने वहाँ लिखा है, तो वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड होने की वजह से क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। इसलिए वहाँ पे 4f7 5d1 और 6s2। बोलो समझ में आई? टर्बियम, इसमें फिर आपने वही करना है। आप ध्यान दो जरा, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऐड करेंगे तो 4f8 हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं? एक इलेक्ट्रॉन तो आगे जब आप बढ़ोगे तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, और ये इलेक्ट्रॉन भी इसी के अंदर गिर जाएगा जैसा कि पहले हुआ। तो यहाँ हो जाएगा 4f9 5d0 6s2। डिस्प्रोसियम 4f10 5d0 6s2। होल्मियम हर्बियम हीलियम यूरेनियम। अब देखो यहाँ आके फिर 4f14 हो गया। अब 14 से ऊपर तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे? 14 ही होंगे ना। तो लास्ट में जो है वो है ल्यूटीशियम, Z=71। तो 4f में 15 नहीं करने, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 5d के अंदर। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर d के अंदर d में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे है? लैंथेनम में। लैंथेनम के अंदर देखो, यहाँ मैं अगर लिखूँ तो 4f0 है ना, मतलब 4f में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। गैडोलिनियम जो वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है उसमें भी d में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जब f हाफ फील्ड है। और सबसे लास्ट में जो ल्यूटीशियम लिखा है उसमें भी d में 1 इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे f फुल्ली फील्ड है। ऐसा ही है ना? बोलो क्लियर है ये चीज? तो मतलब कहने का क्या है कि जो d के अंदर
इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आ रहा है या तो F एम्प्टी हो, या फिर F एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो, या फिर F फुल्ली फिल्ड हो, मतलब कंप्लीटली फिल्ड हो, तभी आ रहा है ना। बोलो समझ में आई बात? एग्री? अब हम अगर ये चाहें कि हमने लैंथेनॉइड्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, लैंथेनॉइड्स की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखोगे? 4F 1 2 14 5D 0 से 1 और 6S। देखो यही बनी, क्लियर है बात? F के अंदर तो वेरिएशन कितना रहेगा? कम से कम एक, अगर F को फिल करोगे तो कम से कम एक रखोगे ना, 0 में तो वो खाली हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रख सकते हो? 14 ही रख सकते हो। D के अंदर आप देख ही रहे हो, या 0 है या 1 है, और S के अंदर हर एक केस में 2 इलेक्ट्रॉन। ये है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। बात समझ में आई? एलिमेंट्स के नेम आप एक दो बार इसको बोलोगे तो याद हो जाएंगे, वैसे याद नहीं होंगे। आपको रूटीन में एक दो बार रोज बोलो तो 2 4 5 दिन बोलोगे ना, तो ये याद हो जाएगी सारी विद एटॉमिक नंबर। एग्री? अब इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, वो होती है लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। जो लैंथेनॉइड्स हैं, जैसे आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हम लोग एक बात पढ़ते होते थे कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की काफ़ी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, जैसे मैग्नीज है +2 से लेके +7 तक शो करता है, आयरन +2 +3 करता है, कॉपर +1 +2 करता है ना। तो कई सारी स्टेट शो करती हैं। इवन वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बनाती हैं। आपने कॉम्प्लेक्सेस का चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर जैसे कार्बोनिल्स बनते हैं, निकल ने कार्बोनिल बनाया, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड्स आप उसके साथ अटैच करते हैं, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बना देते हैं। अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कस करना है लैंथेनॉइड्स में, कि लैंथेनॉइड्स कैसी कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी स्टेबल है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल है तो भी कोई कारण होगा, अगर अनस्टेबल है तो जो है कुछ ना कुछ जो डिस्कशन बनेगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, वो सारा इसी कॉन्फ़िगरेशन से बनता है। देखो ध्यान से, लैंथेनॉइड्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। क्या है? +3। मेटल्स हैं तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगी। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या समझते हो? देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये पड़े हैं, पड़े हैं कि नहीं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेंगे। अगर यहाँ नहीं है तो फिर यहाँ से लेना पड़ेगा। जो सीरीज है ना, लैंथेनॉइड एक सीरीज है, लैंथेनम से ल्यूटीशियम, उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो वो है +3 पूरी सीरीज की। मतलब लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक सभी +3 स्टेट शो करते हैं। अगर हम जनरल बात करें तो लैंथेनॉइड को शॉर्ट फॉर्म में LN भी लिख देते हैं। लैंथेनॉइड है, जनरल नोटेशन है। तो लैंथेनॉइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। और +3 स्टेट शो करने का रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? दे कैन यूज देयर N-1D एंड NS इलेक्ट्रॉन्स, तो वो +3 स्टेट शो कर देंगे। अब +3 स्टेट में सबसे स्टेबल की अगर हम बात करें तो कौन से रहेंगे? बोर्ड पे देखो, लैंथेनम को देखो जरा, +3 स्टेट में स्टेबल रहेगा क्या? रहेगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 गई तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बच जाएगी जिनोन की, जो कि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है। आप देखो उधर गैडोलिनियम को, ये भी +3 स्टेट शो करेगा तो उसमें स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि नोबल गैस के बाद एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बचती है। फिर देखो लास्ट वाले को, ल्यूटीशियम को, ये नोबल गैस के बाद कंप्लीटली फिल्ड शेल में आ जाएगा। बोलो समझ में आया?
मतलब ये तीन एलिमेंट तो +3 स्टेट में बिल्कुल स्टेबल हैं, है कि नहीं? बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो +4 शो करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो +2 शो करते हैं। ध्यान दो, सीरियम को देखो, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो कर दे तो क्या रहेगा? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। 3 की बजाय अगर सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आएगी या नहीं आएगी? उसके बाद ये टर्बियम देखो, अगर ये +4 स्टेट शो करे तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा कि नहीं होएगा? तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब आओ +2 वालों पे, यूरोपियम को देखो, अगर ये +2 स्टेट शो करता है तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड रहेगा। और ये टर्बियम को देखो, अगर ये +2 शो करता है तो ये एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, मतलब ये भी स्टेबल हो जाएगा। होगा या नहीं? क्लियर है ये चीज? बोलो। तो ये हमारी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि प्रेसोडाइनियम है, नियोडाइनियम है, ये +4 भी शो कर देते हैं। तो उसके पीछे कॉन्फ़िगरेशन का कोई रीजन नहीं बनता। देखो, आप खुद देखो, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बनती है? आप अपने आप देखो, नहीं बनती ना। तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? वो हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी, कई तरह की बातें डिस्कस करते हैं, आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है भाई एक्वस सॉल्यूशन जो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है वो कितना स्टेबल है। और काइनेटिक स्टेबिलिटी हम लोग उसकी रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितना फास्टली वो रिएक्ट करता है, कितना इजीली वो रिएक्ट करता है कंपाउंड। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं इसके पीछे। बोलो, क्लियर है जी? अब देखो, अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी एक कंपाउंड के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे सीरियम है, सीरियम का सल्फेट है, हम एक सिंपल सी बात करें, सीरियम का सल्फेट, सीरियम के ऊपर +4 चार्ज हुआ ना, ये बन गया। अब यहाँ पे सीरियम के ऊपर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो +4 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब सीरियम जो है वो +4 स्टेट में है, वो अपने आप को अगर चेंज करने की कोशिश करे तो +4 से किस में चेंज होगा? +3 में, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कितनी है? +3। अगर कोई एलिमेंट अपनी स्टेट +4 शो कर रहा है तो वो अपने आप को चेंज करेगा तो किस में जाएगा? 3 में जाएगा। 4 से 3 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो उसकी क्या हो गई? रिडक्शन। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो सेल्फ रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, क्योंकि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर में आ रहा है, 4 से 3 में। और अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो किसी कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, कौन सी? +2, तो वो 2 से किस में जाने की कोशिश करेगा? 3 में। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब उसकी सेल्फ क्या हुई? ऑक्सीडेशन। तो वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तो वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग। बात समझ में आई? तो ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है?